नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले 7 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। सिगरा पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय का ताला काटकर लाखों की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। करौंदी महामनापुरी कॉलोनी में चेन स्नेचिंग की घटना से नाराज लोगों ने चितईपुर थाने के बाहर दिया धरना। और चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव ओवरब्रिज पर चलती बस में अचानक लगी आग। और अब खबरें विस्तार से। लंका पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। लंका पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले 3 सगे भाइयों समेत 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। सट्टेबाज अलग अलग मैच में लाखों रुपए का दाव लगाते थे और भुखी उनके रुपयों से मैच खेलते थे। इस सीरीज में काशी से करोड़ों दाव लग चुके हैं। मंगलवार को पुलिस ने उनके कब्जे से 10 मोबाइल और कैलकुलेटर समेत नोटबुक बरामद किया है। थाने लाकर इनसे पूछताछ हुई। आरोपियों के पास लाखों रुपए का विवरण मिला है। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। मंगलवार को एसीपी भेलूपुर ईशान सोनी ने बताया कि लंका पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि हम लोग आईपीएल मैचों में सट्टा लगाते हैं और नेटवर्क कई जिलों में फैला है। हर मैच में खिलाड़ियों और रनों पर पैसा लगाकर जीत हार की बाजी लगाई जाती है। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि वो आईपीएल मैचों में सट्टा लगाते हैं तथा हर मैच में खिलाड़ियों और रनों पर पैसे लगाकर जीत की बाजी लगाते हैं। जो सट्टे में जीतता है उसकी जीत के पैसे दे दिए जाते हैं। सट्टा खिलाने का 10% कमीशन उन्हें मिलता है। सभी मौके से बरामद हुए हैं। इसमें संकित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर क्या तरीका होता था इन लोगों का, किस तरीके से काम करते थे ये लोग? ये दिनांक 28/4/2025 को एक मुखबिरी में छापेमारी करी जिसमें 7 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किए गए। इनके साथ में इनके मोबाइल फ़ोन्स और जो रिकॉर्ड बुक्स हैं जिसमें इनके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं ये बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ पर ये प्रकाश में आया कि एक हर्षु नाम से एक व्यक्ति जो गदौलिया क्षेत्र के रहने वाले हैं उनके माध्यम से इनसे जुआ सट्टा खिलाया जाता है। अब तक ये आईपीएल सीज़न में 1 करोड़ से ऊपर का सट्टा जो है वो खिलवा चुके हैं। इनका 2 तरीके से ये लोग सट्टा खिलाते हैं। एक ये पूरे मैच पर पैसा लगाते हैं, दूसरा जो है ये ओवर वाइज पैसा लगाते हैं, किस ओवर में कितने रन बनेंगे, कौन आउट होगा। ये इनके 2 तरीके हैं सट्टा लगाने के। इनको मौके से जो है गिरफ्तार किया गया टीम के द्वारा। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने पैसों में कुछ ट्रांजेक्शन होता है? ये 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन इनके रिकॉर्ड से अब तक पाए गए हैं। अब इनके अकाउंट स्टेटमेंट निकाले जाएंगे और उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने कितने जो है ट्रांजैक्शन किया है। ये पूरे बनारस क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुछ की गदौलिया में ही दुकान है, कई थाना लंका क्षेत्र के रहने वाले हैं, विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले ये अभियुक्त हैं। सर ये कहा जा रहा है कि पूरे बनारस में ये आईपीएल सट्टेबाजी का काम चल रहा है और उसमें आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वालों की संलिप्तता पाई जाती है। अगर सर पुलिस वाले उसको मिले हुए क्या कार्रवाई? जिसमें यदि इस तरह की कोई भी चीज़ संज्ञान में आती है तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु इसमें आप निश्चिंत रहिए कि इस तरह की कोई भी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाती है। तो इसमें पुलिस टीम को सम्मानित एवं हौसलावर्धन के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। उच्च अधिकारियों के आदेश के क्रम में इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर ये किस माध्यम से खेलते थे? क्या कोई ऐप के माध्यम से या ऑफलाइन? ये ऑफलाइन सट्टा खेलते थे। ये मोबाइल के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए जो है पैसा लगाते थे। इसमें जो एंड यूज़र जो कि आम आदमी है, जो कोई पान की दुकान लगाता है, कोई जो है सफाई करता है, इस तरीके के कर्मी हैं जो फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए पैसा लगाते हैं और हार जीत होने के पश्चात ये ट्रांजैक्शन किया जाता है।
सिगरा पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय का ताला काटकर लाखों की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। थाना सिगरा पुलिस द्वारा पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस में ताला काटकर चोरी करने वाले अभियुक्त गणों को कुल 5,62,100 रुपए के साथ और कार के साथ गिरफ्तार किया। थाना सिगरा पुलिस द्वारा थाना सिगरा से संबंधित अभियुक्तगण राजन मिश्रा, आकाश को पिसौर पुल वरुणा नदी थाना श्योपुर वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वादी द्वारा बताया गया कि शनिवार लगभग 7 बजे ब्रांच का शटर बंद करके तथा 2 ताला लगाकर कार्यालय बंद किया गया था। 28 अप्रैल को सुबह लगभग 9:05 पर खोलने के लिए आया तो पाया कि दोनों ताला गायब है। अंदर जाकर देखा तो पाया कि फ्रंट डेस्क ग्लास टूटा हुआ है तथा कैश वॉल्ट जिसमें अनुमानित 6,27,616 रुपए थे, कैश व कैमरे का डीवीआर तथा दोनों लॉक गायब थे। ब्रांच के अंदर सभी तरफ कांच फैला हुआ था, वेबकैम फेंका हुआ था। उक्त के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तगण सामूहिक पूछताछ पर बता रहे हैं कि हम लोग मिलकर शटर का ताला कटर से काटकर तथा कांच का गेट तोड़कर तिजोरी व कैमरे का डीवीआर चुरा ले गए थे। तिजोरी में जो पैसा था उसे हम लोगों द्वारा आपस में बांट लिया गया था तथा तिजोरी, कैमरे का डीवीआर व कटर हम लोगों द्वारा वरुणा नदी में फेंक दिया गया था। कल दिनांक 18/4/2025 में थाना सिगरा क्षेत्र में मलदया में स्थित एक प्राइवेट इंश्योरेंस की दुकान में 6,27,000 रुपये चोरी होने की सूचना मिली थी। इस सूचना में तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और एसीपी चेतगंज के नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी और पूरा लगभग 125 कैमरा से 125 से ज़्यादा कैमरास खंगालते हुए और ये दोनों अभियुक्त एक राजन मिश्रा और एक आकाश, दोनों वाराणसी के रहने वाले हैं और उनको गिरफ्तार कर लिए हैं। उनके कब्जे से कुल 5,62,000 रुपये बरामद हुए हैं। लगभग 90% रिकवरी हुई और ये उल्लेखनीय बात है कि घटना होने की 24 घंटे के अंदर ये पूरा खुलासा हुई है। ये इसके लिए पूरा टीम बधाई के पात्र है। उनके प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये नगद पुरस्कार घोषित किया जा रहे हैं। साथ ही साथ सभी टीम को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और ये एसीपी चेतगंज का रोल इसमें महत्वपूर्ण रहा। लगातार इसको मॉनिटरिंग करते हुए सकुशल इसको अनावरण किया गया। करौंदी महामनापुरी कॉलोनी में चेन स्नेचिंग की घटना से नाराज लोगों ने चितईपुर थाने के बाहर धरना दिया। चितईपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 33 करौंदी महामनापुरी कॉलोनी में चेन स्नेचिंग की हुई घटना से लोगों में बेहद आक्रोश है। बताया जा रहा है कि ब्रिजबाला देवी पार्षद श्याम भूषण शर्मा की चाची हैं, जो कि सुबह टहल कर आ रही थी और अपने घर के गेट के पास पहुंची, जहां पर बाइक सवारों ने उनके गले से सोने की चेन छीन ली। कार्रवाई न होने से नाराज पार्षदों और क्षेत्रीय लोगों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे लोगों ने एसीपी भेलूपुर से उच्च अधिकारियों के उपस्थित होने की मांग की। मामला बढ़ता देख मौके पर एडीसीपी पहुंचे और पार्षदों और क्षेत्रीय नागरिकों ने अपनी बात उनके समक्ष रखी। वहीं मामले को लेकर एडीसीपी ने बताया कि हम लोगों ने कुछ समय मांगा है और इसके अंदर ही हम अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये कल दिनांक 28/4/2025 में थाना चितईपुर में एक सूचना मिली थी चेन स्नैचिंग का। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी भेलूपुर तत्काल मौके पे पहुंच के पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किए गए और उस केस के संबंध में आज जो वादीगण की तरफ से ये डिमांड रखा गया कि ये जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और सबको ये भी आश्वासित किया गया कि पूरा टीम एसओजी के साथ साथ लग के काम करा के वो जल्द शीघ्र अनावरण करने के आश्वासन दिया गया है। आगे आपको ये जो बाकी इन पर जो गश्त बढ़ाने के लिए कुछ डिमांड्स थी उसको भी विचार किया जाएगा और जो बाकी बिंदुओं पे उच्च अधिकारियों को अवगत करा के आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। कुछ मांगे जो लगते थे सर वही ये जो कुछ एरिया पे अतिक्रमण और कुछ एरिया पे ट्रैफिक की समस्या के बारे में बता रहे थे, उसमें भी विचार करके आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी काशी जोन अंतर्गत चितईपुर थाना है, वहाँ पर यहीं के वार्ड 33 करौंदी के स्थानीय पार्षद हम लोग के बड़े भाई श्याम भूषण शर्मा जी के गेट के बाहर से, घर के बाहर से कल चैन स्नैचिंग हुई है। जनप्रतिनिधि हैं, तमाम से लोगों की इनसे उम्मीदें रहती हैं। इनके घर के बाहर से चैन स्नैचिंग एक पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के और तमाम मांगों को क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने के अनेकों मांगों को लेकर के
तमाम पार्षदगण व स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव ओवरब्रिज पर चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव ओवरब्रिज पर चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई और बीच सड़क पर बस जलने लगी। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज की ओर चढ़ते ही देखते देखते बस आग का गोला बन गई। बस में सवार यात्रियों ने एक दूसरे की मदद से समय रहते कूदकर जान बचाई। बस में रखे सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। अनुबंधित बस करीब 40 यात्रियों को लेकर आजमगढ़ से वाराणसी की ओर आ रही थी। सुबह बनारस क्लब द्वारा छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति शपथ दिलाई गई। तेजी से गिरते जा रहे भूजल स्तर, अधिकांश घरों में दैनिक कार्यों में पानी की कमी से हो रहे किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसके अनावश्यक रूप से हो रहे बर्बादी को गंभीरता पूर्वक रोकने तथा जल संरक्षण के लिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के आह्वान पर भैरूनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे के नेतृत्व में शपथ दिलाया गया। उपरोक्त अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान का एक तरीका जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके दुरुपयोग से बाज भी नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को पानी के महत्ता के बारे में समझाते हुए जागरूक करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंद कुमार, गणेश सिंह के साथ कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। इसको बंद करेंगे और लीकेज हुए पाइप को तरह का आयोजन किया, क्या संदेश देते हैं? आज श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में सुबह बनारस क्लब के सम्मिलित तत्वाधान के अंतर्गत जल संरक्षण की बच्चों को शपथ दिलाई गई और जो जल का निरंतर दुरुपयोग हो रहा है या जल के लीकेज से हम बहुत सारा पानी बर्बाद कर दे रहे हैं, उसके प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। बच्चों को बताया गया कि भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां जल की अत्यधिक कमी है, अतः हम सभी अगर मिल के प्रयास करेंगे तो इस जल के दुरुपयोग को कम कर सकेंगे और जल को संरक्षित करके और अपनी आगामी पीढ़ी या अपने जरूरी कामों के लिए उसका उपयोग कर सकेंगे। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज यहाँ श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में जल संरक्षण हेतु एक जागरूकता अभियान बच्चों में चलाया गया है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे सुबह बनारस के जो हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय मुकेश जायसवाल जी और प्रिंसिपल डॉक्टर मुक्ता पांडे जी और नंद जी टोपी वाले सभी लोग जो सुबह बनारस क्लब के जो सदस्य हैं, सभी लोगों ने पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने मिलकर के ये जागरूकता अभियान चलाया है और बच्चों की बात सभी बड़े मानते हैं। उसी के अंतर्गत जो है ये चलाया गया है कि बच्चे अगर जागरूकता ये करेंगे तो इसका असर दिखेगा समाज में। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वाराणसी में सपा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर रामजीलाल सुमन सांसद के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर जानलेवा हमला किए जाने के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया।
सपा नेत्री रिबू श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से रामजीलाल सुमन सांसद के काफिले पर टायर और पत्थर फेंककर उनके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है वो उनके प्राणांतक दुर्घटना में भी बदल सकता था। इतने टायर एक साथ इकट्ठा करना एक गहरी साजिश का सबूत खुद है। क्या ये इंटेलिजेंस की गहरी चूक है या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी है? यही नहीं, आए दिन उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, चोरी और खासकर दलितों पर अत्याचार की घटना घट रही है। पीडीए के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर शासन प्रशासन ये सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो ये जान ले कि अराजकता किसी को भी नहीं बख्शती है। एक दिन सभी जनप्रतिनिधियों और उनके सगे संबंधियों को भी ऐसे हिंसक तत्वों का शिकार होना पड़ेगा। वर्तमान सरकार जितनी गुंडई पर, जितनी नंगाई पर उतर आई है, ये सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है अपने लोगों पर। लोगों को खुलेआम, चाहे वह करनी सेना के नाम पर हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी के नाम से हो, इनके लोग खुलेआम उपद्रव कर रहे हैं। आज ही जैसे पता लगा है बेनीपुर में कोई राजभर लड़का को मारकर फेंक दिया गया, तो ये पीडीए के लोगों के साथ अत्याचार है। रामजीलाल सुमन सांसद है, सबसे उच्च सदन के सदस्य हैं, और अगर उनके ऊपर इस तरह का टायर फेंका गया, उनके ऊपर हमला किया गया, तो निश्चित रूप से जमहूरियत इस मुल्क में बची नहीं है। जमहूरियत तभी बचती है जब उसका सरगना सही होता है। और आम आदमी का अगर कोई हम धरना प्रदर्शन देने आए हैं, हो सकता है हमारे पर मुकदमा हो जाए। मतलब आम का लोग आज प्रताड़ित हैं इनसे। किसी को मुकदमा हो रहा है, किसी के ऊपर फर्जी जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये सब के विरोध में हम लोग राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर जिलाधिकारी के मार्फत से हम लोग पत्रक देने, मांग पत्र देने आए हैं कि इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। नहीं, अगर ये सरकार रह गई तो निश्चित रूप से गृह युद्ध या घर घर झगड़ा होने का, आपस में लड़ाई होने का बहुत उम्मीद हो जाएगा, अंदेशा है। और इसीलिए हम लोग आगाह करने आए हैं। हम लोग इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो इसके बाद हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे, और इस सरकार को जो गुंडाई कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल कह दिया है कि अभी हम अपने लोगों को रोके हैं। अपने लोग कल लोहिया बाइनी जी का लखनऊ में मीटिंग था, उन लोगों को से कहा गया, प्रेस के लोग थे, आप लोग थे, कहा गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी हमने अपने लोगों को रोक रखा है। जिस दिन अपने लोग अगर समाजवादी लोग उतर जाएंगे तो एक समाजवादी 100 ऐसे करनी सेना पर भारी रहे। इस बात का गारंटी देकर कह सकता हूँ कि हम लोग शांति से, जनतांत्रिक तरीके से, देखिए आज भी आंदोलन हुआ, आज पे वो देने आए, करीब 500-600 लोग रहे और सारे लोग मिलकर पत्रक दिया गया और बनारस के सारे जिम्मेदार क्या आश्वासन मिला है? भाई वो काम भेज देंगे, राष्ट्रपति महोदय के पास उसको भेज देंगे और उचित कार्रवाई करने का आह्वान दिया। ठीक है। सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु प्रत्याशियों ने वोट की अपील की। वाराणसी में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 2025-26 के लिए नाम वापसी के बाद अब 30 अप्रैल को चुनाव हेतु 571 मतदाताओं द्वारा मतदान होगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि 10 बजे से 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होगी। परिसर में प्रत्याशी एक दूसरे से मिलकर वोट की अपील करते दिखे। मतगणना शाम 5:30 बजे से शुरू होगी। 8 बजे तक परिणाम घोषित किया जाएगा। गौसाबाद क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। कैंट थाना अंतर्गत नदेसर गौसाबाद क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को रात्रि 11:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। पूरे परिवार पर हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका नाम नितेश सिंह है। परिवार ने बताया कि मारपीट का वीडियो है, जिसमें युवक पर लाठी डंडे से वार किया जा रहा है
और साथ ही साथ महिलाओं को भी बर्बरता से पीटा जा रहा है। बांस से किए गए हमले में युवक नितेश का सिर फट गया, जिसके चलते उसे 16 टाके लगे हैं और वो पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटना एक सोची समझी साजिश थी। इस मामले में पुलिस ने बीती शाम हमला करने वाले आरोपी आनंद सिंह, अरविंद सिंह, अजय सिंह, अरुण सिंह, लक्ष्मी देवी और शुभांकर सिंह के खिलाफ FIR तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 25 तारीख को रात में मेरे मकान के बगल में कुछ लोग भी जमीन का विवाद में मारपीट किया, जिसकी वजह से मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई और मुझे बहुत चोट मारी, जिसमें जानलेवा हमला किया गया है। इस टाइम मेरा भाई पंडित दीनदयाल में एडमिट है, मम्मी एडमिट है और मुझे भी बहुत चोट आई है। मतलब क्या कारण रहा, क्या विवाद रहा, किस वजह से हमारे पुरानी रंजिश थी, क्या रहा? जमीन को लेकर वाद विवाद रहा। उन्होंने जबरदस्ती वहाँ कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जे पे कब्जा करना चाहते हैं और इसी बात को लेकर हम लोगों के कुछ सामान वहाँ थे, सामान फेंकने लगे तो उसी में लड़ाई हो गई है। घर में घुस के सामान फेंक रहे थे? जी हाँ, वो हम लोग की जमीन है तो उस पर कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो है शिकायत आप लोग कहीं की थी? जी हाँ, किया था कैंट थाने पे। क्या वहाँ से क्या आश्वासन मिला, क्या वो FIR की कॉपी दे दिए हैं पर अभी तक कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई है उस पे। वो लोग भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं अभी। FIR हो? जी हाँ, 25 तारीख की है रात में। FIR कब हुआ है? कल 26 तारीख को। अच्छा, क्या बोले इसके बाद? आप लोग पूछी तो क्या बोले? इन्होंने बोला आपकी FIR हो गई है, आप जाइए, इस पे हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के लिए बात हुई तो क्या बोले? ये मुझे कॉपी दे के यही बोला गया है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल किसका उन्होंने बनवाया? मेरा बनवाया है, मम्मी का बनवाया है, भाई का बनवाया है। क्या नाम है? नितेश सिंह, रीता सिंह, शालिनी सिंह। आप क्या प्रशासन से मांग करते हैं? मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि जिन्होंने हम लोग के साथ ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। भाई की कैसी तबीयत है? भाई की तबीयत बहुत गंभीर है, 2-3 दिन से एडमिट है, इलाज चल रहा है। कल उनका और जांच होगा, फिर जैसा भी आगे होगा तो फिर मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगी। एस्ट्रोवास्तु आचार्य प्रीति सहगल द्वारा लिखित पुस्तक प्रारब्ध का भव्य अनावरण हुआ। संदीप शर्मा फाउंडेशन द्वारा अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर रायपुर की सुप्रसिद्ध एस्ट्रोवास्तु आचार्य प्रीति सहगल द्वारा लिखित पुस्तक प्रारब्ध का विशेष मीडिया विमोचन समारोह के माध्यम से भव्य अनावरण किया गया। यह आयोजन अक्षय तृतीया के उत्सव के रूप में मनाया गया, एक ऐसा पर्व जिसे हर शुभ कार्य की सिद्धि, आध्यात्मिक आरंभ और अनंत समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी भावभूमि पर प्रारब्ध का विमोचन हुआ, जो 2025 के महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों और उनके आध्यात्मिक प्रभावों पर गहन दृष्टिपात करता है। इस समारोह में विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसमें आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र व प्रीति सत्यनारायण ने पुस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया। आचार्य प्रीति सहगल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रारब्ध ब्रह्मांडीय गतियों की रहस्यमय लय को सरलता से उद्घाटित करती है। ये उन साधकों के लिए है जो अपने जीवन को ब्रह्मांड के दिव्य अनुक्रम के साथ जोड़ना चाहते हैं। संदीप शर्मा, संस्थापक संदीप शर्मा फाउंडेशन ने कहा, ये केवल ज्योतिष की एक पुस्तक नहीं है, ये मानव चेतना का एक जीवंत मानचित्र है। व्यक्ति आया था सोनभद्र से। मैंने उससे कहा कि आप अपने काम के लिए इतनी दूर चल के आए हैं, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आपके अपने जिले के जनप्रतिनिधियों से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से आप मिल के बात करते। वो आपका काम न करते तो आप इतनी दूर चल के आते तो मुझको अच्छा लगता। और नाराज हुए, उठ के चले गए। मैं उनका काम करता, मैं उनको दोबारा बुलाया, तब तक वो जा चुके थे। सोच लीजिए, छोटी छोटी चीजें। एक व्यक्ति आए मेरे घर, सुबह बैठे रहे, मैं देर रात को आया था 3 बजे। तैयार होने में चूंकि इंसान हूं तो 6 घंटा सोना, तो जब तैयार होकर नीचे उतरा तब तक उन्होंने अपनी नाराजगी मोबाइल के माध्यम से मुझको प्रेषित कर दिया था कि आपके घर आने पे बड़ा अनादर होता है, ऐसा कहा कि वो जा चुके। मैंने किसी से सीखा नहीं, खुद अध्ययन करके उसको अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में
उन चीज़ों को फील किया है, देखा है, तब उसके कुछ ऐसी चीज़ें जो डिकोड हुई हैं, जो ग्रंथों में हमारे साफ साफ नहीं लिखा कोई भी चीज़ में कि ऐसा है, वो आपको उसको ब्रीथ करना पड़ता है, खाना पड़ता है उसको, तब आपको चीज़ समझ में आती है कि वो क्या है। इसी तरह से एस्ट्रोवास्तु एक बहुत अच्छी साइंस है, जिससे मैंने पहले अपने अराउंड लोगों को, फिर थोड़ा प्रोफेशनल करा, ऐसा किया, तो ये देखने में मिला कि ये एक ऐसी साइंस है जिससे सच में लोगों की, जो आज मैं प्रारब्ध बोलती हूँ, उसमें जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत उनको जिन चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है, तो ऐसी चीज़ जो किसी के सफरिंग को कम कर सकती है वो समाज में आनी चाहिए, और एक सही मैसेज जाना चाहिए। जो आजकल एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको चना मुर्रा बना दे रहे हैं, हर चीज़ को एक्सप्लॉइट हो रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप साइंस है, बहुत कुछ है उसमें, जो भी करा जाए समाज के भला के लिए करा जाए, उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाए, यही मेरा वो है, और वही किया जाए जो हमारे जिस इंटेंशन से वो बनाया गया था। वो इंटेंशन से बनाया गया था कि इंसान की भलाई के लिए बनाया गया था, कि अगर सितारे हैं, ग्रह हैं, और उन ग्रहों की वजह से हमें चाहे दुख मिल रहे हैं चाहे सुख मिल रहे हैं, तो उन ग्रहों का अध्ययन करके उन दुख सुख को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वजह से बनाया था ताकि इंसान की सफरिंग कम हो। इस वजह से नहीं बनाया गया था कि उसको चना मुर्रा बनाकर बेचा जाए मार्केट में। ये एक गलत। मैडम, ये केवल इंग्लिश में ही लिखा गया है कि अन्य भाषा? नहीं, हिंदी में भी इसका है, अनुवाद है, और वो ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ, संदीप शर्मा फाउंडेशन पुस्तक के रूप में भी आ रहा है, और संदीप शर्मा फाउंडेशन के वेबसाइट में ये अवेलेबल है। मैम, कितने दिनों का ये मेहनत आपका है? और देखिए, मैं बहुत सालों से पढ़ती थी, और मैंने किसी से जाके कोर्स नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, ऐसे खुद पढ़ा है किताबों को, जो ओरिजिनल बुक्स थी उनको, ग्रंथों को पढ़ के, और ये एकदम से नहीं आया कि पढ़ के आ गया। इसको टाइम लगा, कुछ 10-15 साल लगे मुझे उस चीज़ को समझने में कि वो क्या कहना चाह रहा है, किताब के अंदर क्या है। उसके बाद जब मैं इस लेवल में आई कि जब मैं उसको समझ पाई, और लोगों की ज़िंदगी में जब एक फ़र्क दिखने लग गया मुझे कि हाँ, इसको किया किसी ने, अगर मैंने उनको कोई टिप दी है और उनको उससे आराम आया है, किसी इंसान को आराम आया है, तब मुझे लगा कि ये अब टाइम आ गया जब मैं इसको लेके आऊँ। पर ये 1 दिन 2 दिन की चीज़ नहीं है, महीने 2 महीने, साल 2 साल आप कोर्स करके ऐसे आ जाओ, और आप नहीं, इसको आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ, प्रीति जी ने लिखा है उसको, और संदीप शर्मा फाउंडेशन की तरफ से इस पुस्तक के लेखन का काम कराया गया है। इसमें प्रारब्ध उस पुस्तक का नाम है। कैसा विषय है प्रारब्ध, कि इंसान के जीवन में ग्रह नक्षत्रों से उसका जीवन तय होता है। काल और परिस्थितियों का इंसान दास होता है। कहते हैं ना कि हर आदमी अपनी किस्मत को जानना चाहता है, अपने भाग्य को जानना चाहता है। कहते हैं कि डेस्टिनी या प्रारब्ध, क्या लिखा है आपकी किस्मत में, वही आपको मिलता है। आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी पर एक बड़ी शानदार सी पुस्तक आज लिखी गई है, और उसी का विमोचन आज काशी में हुआ है। तो मुझको लगता है कि ऐसे विषय के लिए, और एकदम अनछुआ विषय है, तो उसके लिए काशी में विमोचन का ये जो स्थान तय हुआ है, वो निश्चित ही बहुत सराहनीय है। तो संस्था को और लेखिका को, दोनों को बहुत बधाई। 360 सैलून ब्यूटी एंड एकेडमी में आयोजित मेकअप कंपटीशन में प्रतिभागियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। 360 सैलून ब्यूटी एंड एकेडमी की पहाड़िया शाखा में मेकअप कंपटीशन का आयोजन किया गया। डायरेक्टर आभा साहू ने बताया कि एकेडमी द्वारा मेकअप के क्षेत्र में रुचि रखने वाली युवतियों और महिलाओं को बेहतरीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो अपना रोजगार शुरू करती हैं। अभी तक लगभग 100 से ऊपर प्रशिक्षण यहां से प्रशिक्षु प्राप्त कर चुके हैं और इस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आज हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन ब्राइडल मेकअप कंपटीशन रखा है, जिसमें 20 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मिसेस बनारस 2024 का खिताब जीतने वाली अलका गौहर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जो कि प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगी। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी प्रशिक्षुओं को भी सर्टिफिकेट प्रदान करेंगी। इधर देखिए।
हमारे यहाँ जो भी महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं प्रशिक्षण के लिए आती हैं, वो हेयर, मेकअप, स्किन और नेल सीख के जाती हैं और वो अपना व्यवसाय भी करती हैं। हमारे यहाँ 100 से अधिक महिलाएं और बालिकाएं प्रशिक्षण लेकर अपना काम कर रही हैं और अच्छी इनकम कर रही हैं। आज हमने अपने एकेडमी में ब्राइडल मेकअप रखा हुआ है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड था और इन दोनों मोड में कुल मिला के 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 5 ऑफलाइन है जिनको आप देख रहे हैं और एक हमारी पार्टिसिपेंट किसी वजह से नहीं आ पाए, तो ये ऑफलाइन हमारे ब्राइडल हैं और ऑनलाइन जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी हमारे पास ऑनलाइन फोटोज वगैरह आ चुकी हैं। तो आज हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे, कैश प्राइज भी है और साथ ही हमारे यहाँ 2 गेस्ट आए हुए हैं जो कि मिसेस अलका ग्रोवर, मिसेस बनारस 2024 की रही हैं, तो वो जो विनर होगा उनको कैश प्राइज भी देंगे प्लस अवार्ड से सम्मानित भी करेंगे। और इसके साथ ही हमारी 9th बैच जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। वो 9th बैच के सारे बच्चों को आज सर्टिफिकेट और उसमें से स्टार स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो क्या संदेश दे रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रतियोगिता बहुत ही जरूरी होती है। प्रतियोगिता में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके काम में कितनी और फिनिशिंग चाहिए। जितना अच्छा आप अपने आप को पॉलिश करोगे, जितना अच्छा अपने आप को आप प्रैक्टिस करके तैयार करोगे, उतनी अच्छी आपकी जो स्किल है वो निखर के आती है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बनारस में मेकअप आर्टिस्ट भी उभरे। दिल्ली के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लखनऊ के होते हैं, लेकिन बनारस के मेकअप आर्टिस्ट को जल्दी नहीं लोग सुनते हैं। तो मैं इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने मेकअप कंपटीशन रखा है कि हमारे यहाँ से भी मेकअप आर्टिस्ट बाहर निकले और अपना नाम कमाएं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लंका पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले 7 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। सिगरा पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय का ताला काटकर लाखों की चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। करौंदी महामनापुरी कॉलोनी में चेन स्नेचिंग की घटना से नाराज लोगों ने चितईपुर थाने के बाहर दिया धरना। और चोलापुर थाना क्षेत्र के मोहाव ओवरब्रिज पर चलती बस में अचानक लगी आग। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।